और अब सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए हमारे पास 3 रील हैं। इनमें से 2 विस्फोटक रील भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हैं, जिनसे पाकिस्तान में बैठे बैठे जिन्होंने घायल किया पाकिस्तान को, और तीसरी रील 51 साल पुरानी है, जिसमें पाकिस्तान की हार के 93,000 कड़वे घूंट हैं। पाकिस्तान पर 1971 की जीत के 51 साल पूरे होने के शुभ मौके पर शौर्य की यह यादगार रील पाकिस्तान को गिफ्ट है। ये यादगार इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इसे देखकर आज भी छुप छुप कर रोता है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती की ये सारी रील आज आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की फ्रेश बेइज्जती की। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे अपनी बेइज्जती कराने में शायद बहुत मजा आता है। शायद इसलिए वो दुनिया के हर मंच पर ऐसे काम करता है जिससे उसकी बेइज्जती होती है। इस बार पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का मंच चुना, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तसल्ली बख्श तरीके से पाकिस्तान की धुलाई की, मरम्मत की, या आप इसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की बेइज्जती होना कोई खबर नहीं है, एक तरीके का ये मनोरंजन है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए रोजमर्रा का काम है। कभी वहां के पीएम, कभी विदेश मंत्री, तो कभी राष्ट्रपति, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से पाकिस्तान की बेइज्जती में योगदान देता रहता है। लेकिन कल पाकिस्तान के एक बड़े चैनल के पत्रकार ने अपने देश की बेइज्जती कराने का निर्मल आनंद हासिल किया। तो परम बेइज्जती का आनंद सिर्फ पाकिस्तानी पत्रकार ने नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की भी एस जयशंकर ने भरपूर बेइज्जती की। हिना रब्बानी खार ने 14 दिसंबर को पाकिस्तान में मीडिया से बात करते हुए भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आतंकवाद का इस्तेमाल भारत से बेहतर अन्य किसी देश ने नहीं किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आजकल पूरे मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार की धुलाई के बाद वहां की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार को भी आईना दिखाया और 10 साल पुरानी वो बात याद दिलाई जो बात उस समय की अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हिना रब्बानी खार से कही थी। जयशंकर ने कहा कि सांप आपके आंगन में है तो सिर्फ पड़ोसी नहीं, एक बार आपको भी डसेगा। और अब हम आपको पाकिस्तान की वो बेइज्जती दिखाते हैं जिसके सामने आने से ये छोटी मोटी बेइज्जतियां कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इस सबसे बड़ी बेइज्जती की कहानी 51 साल पुरानी है, जब 16 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर कर दिया था। दुनिया में युद्ध के इतिहास में यह सबसे बड़ा सरेंडर था। भारत के शौर्य और पाकिस्तान के सरेंडर पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की है। इस रील को आप देखिए और हमारे सैनिकों पर गर्व। In Bangladesh, your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides, and if you don't surrender, you will be killed unmercifully. लेकिन 1971 की हार से भी पाकिस्तान ने कोई सबक लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी वैसी ही गलती कर रहा है जैसी गलती वो 1971 में कर रहा था। नई गलती और बदजुबानी करने का श्रेय पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हासिल किया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निजी और बेहद आपत्तिजनक बातें कही हैं। ये बातें ऐसी कही हैं, इसे सुनना भी और सुनाना भी टेलीविजन प्रोटोकॉल में संभव नहीं है, इसलिए हम उनके इस असभ्य बयान को नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि बिलावल भुट्टो की ये टिप्पणियां पाकिस्तान के लिए भी एक नया निचला स्तर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री स्पष्ट रूप से 1971 में इस दिन को भूल गए जो पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ किए गए नरसंहार का साफ नतीजा था। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान असभ्यतापूर्ण है। पाकिस्तान को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलावल भुट्टो के बयान को शर्मनाक कहा है।